हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जो कल का सेशन था उसमें फैक्टर्स में ये सारे टॉपिक्स यहाँ तक कवर कर लिए थे। कहाँ तक? फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। ये हम लोग पहले सेशंस में देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऑड कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, ये कल वाले सेशन में भी बताया है। कल थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया था, अप्रॉक्सीमेटली 28 मिनट का वीडियो है, तो उसको पूरा देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे। और जो नहीं होता है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिएगा जाके। नाउ कल ही हमने डिस्कस किया था सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। अब सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स के बाद ये भी कल क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब। अच्छा, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएं। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिया है, फाइंड ऑल दी फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। और ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या पूछा इसने? विच आर परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर्स। अच्छा, नंबर्स हैं आपके पास 360 एंड 1080। आपको 360 के और 1080 के क्या क्या बताने हैं, परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे और परफेक्ट क्यूब कितने होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, पहले मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें कितने होंगे ना। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? वो फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले एक काम कीजिएगा, 360 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लीजिएगा। तो 360 को आप कैसे लिखेंगे? तो 360 को आप लिख सकते हैं, पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट ब्रेक दिस नंबर इनटू द प्राइम नंबर्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ब्रेक करना नहीं आ रहा है, वैसे अगर आता है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो आप एक काम कीजिए, इसको 6 × 6 36 × 10, तो ये 360 हो जाएगा। नाउ आगे क्या करोगे आप, इसको 2 × 3 एंड 2 × 5। अच्छा, ये कंप्लीटली क्या मिलेगा आपको, 360। अब इसमें 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, 5 कितने हैं, उसको अलग अलग लिख लीजिएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 इंटू 3 की पावर बेटा कितना होगा 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो 2 3 5 हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना, जो कि हम पहले अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने देख चुके हैं। तो 2 3 5 यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक ये आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे अगर मैं यहाँ पे पूछूं, तो प्राइम फैक्टर कितने हैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर केवल क्या क्या हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 3 5 यही प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर यहाँ पूछा जाता प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो बेटा कितने होते हैं 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं और परफेक्ट क्यूब कितने हैं। अब मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बेटा तब बनेगा जब किसी भी नंबर की पावर एटलीस्ट कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे भी वही करना है सेम। आपको क्या करना है, ये जो प्राइम नंबर्स मिले हैं इनको पावर 2 में ब्रेक करके लिख दीजिएगा। तो पावर 2 में अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 2, इसकी होल पावर 1। अच्छा, एक 2 आपका एक्स्ट्रा बचेगा तो उसको अलग से लिख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये कितना है बेटा, 3 की पावर 2, तो ये उतना है ही, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 1। नाउ अब क्या करोगे आप, अब यहां पे जिसके पास पावर 2 नहीं है उसको हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि उसका कोई भी यूज नहीं है, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। तो इसको मैं हटा देता हूं, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अच्छा, अब यहां पे क्या बचा है, 2 की पावर 2 और ये इसकी होल पावर 1 और 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1। नाउ अब सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे। जो भी पावर आपको मिल रही है उसमें +1 कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी है बेटा 1, ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 + 1 2, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। तो अगर इस क्वेश्चन का आपको पूछा जाए आंसर कि 360 के कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा 4। आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें किसी भी नंबर की पावर कितनी चाहिए बेटा, एटलीस्ट 2, इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन परफेक्ट क्यूब जब निकालना होगा तो क्यूब के लिए n की पावर कितनी चाहिए 3। तो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में आपको नंबर को ब्रेक करना है। नाउ देखते हैं अभी, तो प्राइम में हम लोग ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगर समझना आए तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे अगर देखूं तो मेरे पास केवल पावर 3 में एक ही नंबर मिल रहा है, दैट इज 2 टू द पावर 3। बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बाकी को हटा दीजिएगा, एलिमिनेट कर दो, इनका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं दे सकते। नाउ यहाँ पे परफेक्ट क्यूब कितने मिल जाएंगे आपको, तो परफेक्ट क्यूब आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे कितने मिलेंगे बेटा, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1, बाकी सेम मेथड है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 2। तो बेटा यहाँ पे क्यूब कितने मिलेंगे 2। तो अगला क्वेश्चन जो 2 सेकंड है 1080, आप लोग एक बार ट्राई करो, तब तक मैं आपको लिए फिर से आता हूँ। सो आई होप गाइज कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। टाइम सेव करने के लिए मैंने उसको रफ करके मैंने वो नंबर लिख दिया है, दैट इज 1080। तो
आपने सॉल्व किया होगा आई होप। मैं फिर से इसको डिस्कस कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1080 को पहले आपको क्या करना था बेटा, इसको प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। अच्छा, प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो नंबर मिला वो कितना मिला, 2 to the power 3, 3 to the power 3 और 5 to the power 1। मैंने सिंपल इसको ब्रेक किया था, पहले 108 तो 12 इंटू 9 108 इंटू 10 करेंगे वो नंबर मिलेगा, आगे ब्रेक कर लेंगे, ये फाइनल आपको नंबर मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या है आपका रूल, कि आपको जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको पावर 2 में ब्रेक करके लिखना है, तो जो भी मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो इसको कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 3 है तो आप 2 की पावर 2 लिखो, इसकी होल पावर 1। अच्छा, ये तो रूल पता होगा ना, ये 1 इंटू 2 हो जाता है, अगर यहाँ पे 2 हो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 अलग कर लीजिए, और एक जो एक्स्ट्रा बचा है 2 उसको अलग से लिख लो, इंटू 3 की पावर 3 तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 3 की पावर 2 और होल पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे जो 2 के फॉर्म में नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो, जहाँ पे 2 नहीं बन रहा है यानी कि पावर में 2 नहीं है तो उसका कोई भी यूज नहीं है, तो इसको हटा दो, 2 की पावर 1 ये हटा दो और इसको भी हटा दो। तो अब अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, 2 की पावर 2 होल पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2 और होल पावर 1। नाउ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर वो कितने हो जाएंगे, 1 + 1 दैट इज 2 एंड 1 + 1 दैट इज 2। तो कितना आ गया बेटा 4। तो परफेक्ट स्क्वायर जो आपको मिलने वाले हैं 1080 में वो कितने मिलेंगे 4। नाउ अगर मैं परफेक्ट क्यूब की बात करूं, ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट क्यूब हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था, पावर 3 ही चाहिए, उसी के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पावर 3 है यहाँ पे, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अच्छा, इसका कोई भी यूज नहीं है 5 टू द पावर 1 क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है ही नहीं, तो 2 टू द पावर 3 है, इसको होल पावर 1। अच्छा, मैं पावर 3 में लिखने के बाद भी होल पावर 1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए नंबर। अब इसकी होल पावर कितना मिल रहा है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये जो मिलेगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, दैट इज 2 टू द पावर 3 होल पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3 और होल पावर 1। अब काउंटिंग कैसे करनी होती है, इसको +1 करते हैं तो 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 1 + 1 2। तो यहाँ पे भी जो आपके परफेक्ट क्यूब आ जाएंगे बेटा वो कितने आ जाएंगे 4। तो दोनों केसेस में परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी कितने होंगे 4। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब केवल हमारा लास्ट पॉइंट बचा है फैक्टर्स में, हम पूरा फैक्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसके वो फैक्टर्स मल्टीपल हों। जैसे मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। सो गाइज, अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बचा, दैट इज फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड ऑल दी फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। आपको वो फैक्टर्स बताने जो 4 के मल्टीपल हैं ऑफ द नंबर, और जो नंबर है वो कितना है 720। यानी कि 720 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें वो वाले फैक्टर्स आपको बताने बेटा जो 4 के मल्टीपल हों। जैसे अब आपको क्या करना होगा, पहले तो वही काम करना है कि 720 को ब्रेक कीजिएगा प्राइम नंबर्स में। तो 720 को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो 72 को कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 72 इंटू 10 कर देंगे तो 720 हो जाएगा। नाउ ये बेटा 2 की पावर 3 है और ये 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक 2 मिलेगा एक 5 मिलेगा। तो 3 यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इसको हमने ब्रेक करके 720 को ये लिख लिया। अब ये 2 3 5 कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। नाउ मुझे चाहिए 4 का मल्टीपल। अच्छा एक बात बताओ, मल्टीपल कब बनेगा, जब उस संख्या में 4 इंक्लूड होगा, यानी कि 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दूं, जैसे मैंने लिखा 1 3 5, ये मैंने नंबर्स लिखे, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अगर मुझे इनको 2 का मल्टीपल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सभी में। तो मैं इनको अगर सभी में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कैसा दिखेगा, ये 2 6 और 10। तो ये 2 6 और 10, 2 6 और 10 जो नंबर हैं अभी कैसे नंबर हैं, 2 के मल्टीपल हैं। तो ऐसे ही नंबर आपको 4 के मल्टीपल खोजने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बाहर लिखा था, तो ये मल्टीपल ऑलरेडी है लेकिन मैंने इसको कॉमन लेके बाहर लिख लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे एक काम करता हूं मैं कि मुझे 4 के मल्टीपल चाहिए, तो मैं 4 ऑलरेडी बाहर लिख लेता हूं, बाकी जो नंबर बचेंगे मैं उनको अंदर ही लिखता हूं। अच्छा, जब 4 आप इसमें से कॉमन ले लोगे, 4 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 2। तो जब 2 की पावर 2 आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर अब कितना बचेगा, ये 2 की पावर 4 था तो 2 की पावर 2 बचा, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। नाउ अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब बिल्कुल सेम वही स्टेप है जो हम पहले कर रहे थे। जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब ये 4 बाहर लिखिए, बाकी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने क्या किया ना, इस पूरे नंबर को 4 का मल्टीपल बना लिया। नाउ नेक्स्ट
तो 4 लिखने के बाद अब सेम वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए किया था। वो क्या था कि जो भी पावर है उसमें +1 कर दो। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 + 1 बेटा कितना होगा 3। नाउ 2 + 1 3 और ये 1 + 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 वो कितने आ जाएंगे 3 × 3 × 2। तो 3 × 3 9 × 2 18। तो बेटा ऐसे फैक्टर्स जो 4 के मल्टीपल हैं वो 720 के अंदर कितने आ जाएंगे आपके 18। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज यूनिट डिजिट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अगला नेक्स्ट टॉपिक यूनिट डिजिट। तो आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।